बोलिए पहाड़ी वाले बाबा की जय। मैं भाई इंद्र को आमंत्रित कर रहा हूं अपना छोटा सा उद्बोधन दे। धन्यवाद लाला राम जी। मैं तो वैसे भी कम ही बोलूं। बोलिए पहाड़ी वाले बाबा की जय। तो कोई बोल ही ना रहे बाबा, और अगर जय ना बोलोगे तो मैं नाचवा भी ना दूं और बैठे रहूंगा और भाषण भी दूंगा। तो एक बार जय जोर लगाओ ताकि इन बेरो रहे। दो डांसिंग प्रोमिस भी करे थाने दो फालतू दिखावेंगे। बोलिए बाबा पहाड़ी वाले की जय। धन्यवाद साहब। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे देश की सबसे बड़ी शक्ति, मेरी मातृशक्ति के रूप में माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं पहाड़ी वाले बाबा के चरणों में धोख लगाते हुए आप सभी की कुसुम क्षेम के लिए आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। और मैं तो हमेशा पहाड़ी वाले बाबा से निवेदन करता हूं, जैसे उल्लाड़ी को बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर दिए, ऐसे ही और ज़्यादा अधिकारी हमारे क्षेत्र को देते रहो, ताकि हमारे क्षेत्र का आगे सरकार में हिस्से के रूप में अधिकारी जितने ज़्यादा जाएंगे हमारे क्षेत्र का विकास होगा और हमारे क्षेत्र का नाम होगा। और आप सब ने, हम सब ने मिलकर 1 साल पहले एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था। हमने एक नेता के रूप में श्री भूपेंद्र यादव जी को चुना था। आज वो किसी कारण से, क्योंकि वो पूरे देश की राजनीति करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो किसी कारण से आपके बीच में उपस्थित नहीं हुए। गांव उल्लाड़ी की बाबा पहाड़ी वाले की तरफ से उनको निमंत्रण दिया था, तो वो खुद प्रस्तुत ना होके आपके बीच में वो लेटर के माध्यम से मेरे हाथ भेजा है कि आपको उनकी शुभकामनाएं दूं। अगर आपका मन हो तो मैं पढ़ूं। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने आपके लिए लिखा है, मुझे जानकर हर्ष हुआ कि श्री श्री 108 बाबा पहाड़ी वाले का विशाल मेला, देसी घी का भंडारा एवं रागनी कंपटीशन का आयोजन आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को किया जा रहा है। मुझे आमंत्रित किया है, जिसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। मेरी ओर से श्री श्री 108 बाबा पहाड़ी वाले का विशाल मेला, देसी घी का भंडारा एवं कंपटीशन रागनी आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना भूपेंद्र यादव। तो मैं तो ये भूपेंद्र यादव जी की तरफ से लेटर था, लेकिन हम सबके बीच में खुशी की बात यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं अलवर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं, क्योंकि अलवर क्षेत्र में भी टोटल 8 विधानसभाएं आती हैं। वो हर महीने में हर 1-2 विधानसभा में ज़रूर विजिट करते हैं ताकि वो अपनों के बीच में रह सकें। और उन्होंने एक नया भी चीज़ शुरू की है कि अभी वो 4 ग्राम पंचायतों का एक क्लब बना रहे हैं, उनमें से हर साल एक एक ग्राम पंचायत में जाएंगे। जल्दी वो आपके बीच में भी आने वाले हैं। अगला क्लब शायद हमारे यहाँ नज़दीक का ही होगा। तो मैं तो उनकी तरफ से भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा नेता चुना। आगे भविष्य में भी आप अपने इसी विश्वास के साथ अच्छे नेता को चुना। धन्यवाद सर। मैं पद पे नहीं, अभी ये जो भी मेरे को बताएंगे मैं मंत्री जी के पास रखूंगा, क्योंकि साहब मैं किसी पद पे नहीं हूं, मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता जी। धन्यवाद सर। मेरा काम है साहब, मेरा काम उधर से चिट्ठी लाया, इधर से थारी चिट्ठी लेके जानो। ठीक है साहब, अभी मैं चिट्ठी लायक सो, जिस दिन मेरी कलम में पावर दोगा तुम जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू इंद्र जी। कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार है: बस्तीराम ठेकेदार 11,000 रुपए, महेंद्र मेहरचंद 1100 रुपए, धर्मेंद्र रतनलाल 1100 रुपए, विजय रंगराव 1100 रुपए। बस जोरदार तालियां दें इसके लिए। राकेश सनोप ब्रदर ऑफ मुकेश सनोप सुंदराम 11,000 पहले, 10,000 और टोटल 21,000 रुपए मंदिर के लिए दिए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मंदिर कमेटी की तरफ से। कैलाश हरी सिंह 2100 रुपए, शेर सिंह रतिराम 1100 रुपए, कृष्णपाल मास्टर 1100 रुपए, रोहितास भगत जी 1100 रुपए, विष्णुपुरी पेंटर टोडरपुर 1100 रुपए, पहला सुबेर सिंह गुलाड़ी 2100 रुपए, पंकज सतीश 5100 रुपए, रमेश जयसिंह मास्टर 1100 रुपए, JVNL बिजली विभाग मुंडावर 3100 रुपए, मुकेश परशुराम 11,000 रुपए,
पोप सिंह जय सिंह राजवाड़ा 1100 रुपये। मनोज मिठनलाल उलाड़ी 2100 रुपये। हंसराज मोहर सिंह 2100 रुपये। परवीन बाबूलाल 2100 रुपये। सुंडाराम शैतान सिंह 2100 रुपये। बाबूलाल गणपत राम 5100 रुपये। गिरिराज पोकर 9000 रुपये। सुभाष सूरजबान 1100 रुपये। दयानंद शोराम उलाड़ी 1100 रुपये। सुबह सिंह रूढ़ाराम मास्टर जी 1100 रुपये। समस्त ग्रामवासी राजवाड़ा 1100 रुपये। समस्त ग्रामवासी सियाको 1100 रुपये। सोमदत्त सनोप महावीर पेल उलाड़ी 2100 रुपये। महेश जांगीर उलाड़ी 1100 रुपये। कामराज मिस्त्री 1100 रुपये। कालूराम सुरेंद्र 6100 रुपये। दारा सिंह ख्यालीराम लमड़दार नांगलरानिया 3100 रुपये। जगराम गुजर पूर्व सरपंच नांगलरानिया 3100 रुपये। श्रीराम सुरजवान नांगलरानिया 1100 रुपये। पूर्ण शीशराम नांगलरानिया 1100 रुपये। कालू नारायण नांगलरानिया 1100 रुपये। प्रकाश चंद पेट्रोल पंप 1100 रुपये। मांगेलाल गुप्ता मुंडावर 1100 रुपये। हुकमचंद घासीराम नांगल 1100 रुपये। नरसिंह प्रकाश नांगल 1100 रुपये। महावीर ठेकेदार रामेश्वर महासी नांगल 2100 रुपये। देशराज स्वरूप गिरिराज नांगल 1100 रुपये। शीशराम भाई पूर्ण नांगल 1000 रुपये। टोटल जो जगराम सरपंच ने नांगल रानिया और मुंडावर से रसीद कटवाई है जो उसका टोटल है 48,100 रुपये। राम किशन और नंदलाल जी उराड़ी 1100 रुपये। राजू संदीप सरजीत उराड़ी 1100 रुपये। थैंक यू। और अभी इन सभी दानवीरों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। जोरदार ताली। मेरे आदरणीय भाई इंदर यादव जी समाज सेवी मुंडावर। जी हाँ, आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए आप लोगों के सम्मान को जिन्होंने हमेशा बढ़ाने का ही काम किया है और कह भी दिया कि अभी मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने पावर दे दी उस दिन बिल्कुल मजबूती के साथ में आपकी हर बात को रखने का जो मैं भी जिम्मेदारी रखूंगा। अभी तो केवल इतना जरूर है कि मैं आपकी तरफ से अगर कोई कार्य होता तो उसको ले जाकर के माननीय मंत्री जी तक पहुंचा देता हूं और उनकी तरफ से कोई सूचना आनी होती है तो यहां तक दे देता हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मंत्री जी आपकी बात को ना स्वीकार करें, मंत्री जी आपकी बात को ना माने, क्योंकि पता है उनको कि आप कितनी बड़ी जन सेवा इस क्षेत्र के अंदर कर रहे हो। तो एक बार ताली बजा करके भाई इंदर यादव जी का सम्मान आप बढ़ा दें और उनकी तरफ से इस पावन मंदिर में, क्योंकि 11,000 रुपए का दान उन्होंने इस पावन मंदिर में दिया है, एक बार ताली बजा करके जोरदार तालियों से सम्मान दें। और 1100 रुपए से हमारी मंडली का, हमारे कलाकारों का भी सम्मान बढ़ाया है। हम आदरणीय भाई इंदर यादव जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। बाबा पहाड़ी वाले की कृपा और इस जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। आपकी हर मनोकामना को बाबा पूर्ण करें, इसी उम्मीद के साथ में हम आपका तहे दिल से स्वागत सम्मान करते हैं। लीजिए बाबूजी, ये आइए। और एक सूचना, सूखी सूचना, कुछ खर्चा भी है। अच्छा, चारा बोले तो एडवांटा, जी हाँ, चारा बोले तो एडवांटा जो रसदार है, दमदार है, अधिक पैदावार, ज्यादा से ज्यादा एडवांटा का चारा लगाएं और अपने पशुओं को अधिक दुग्ध, जी हाँ, अपने पशुओं का अधिक दुग्ध बढ़ाएं। जी हाँ, ये चारा जो एडवांटा का चारा है उसकी तरफ से सूचना हमने आप तक पहुंचाई है और उन्होंने 110 रुपए हमारे कलाकारों को भी सम्मान के रूप में दिए हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। ताली बजा दो एक बार एडवांटा वालों के सम्मान में भी। चलिए भाई, हेलो।
साथियों, हमारे परम आदरणीय बाबूजी अच्छा इस अलग और पहुंचा दे कर दिया आपके गैंग को बुला लाए। हाँ, हमारे परम आदरणीय कप्तान लाल सिंह जी, जी हाँ, परम आदरणीय कप्तान लाल सिंह जी, जिनकी तरफ से बाबा पहाड़ी वाले के इस पावन मंदिर में 51,000 रुपए का दान दिया गया। एक बार ताली बजा दे, जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और 11 और साथियों, हमारे परम आदरणीय बाबूजी अच्छा इस अलग और पहुंचा दे कर दिया आपके गैंग को बुला लाए। हाँ, हमारे परम आदरणीय कप्तान लाल सिंह जी, जी हाँ, परम आदरणीय कप्तान लाल सिंह जी, जिनकी तरफ से बाबा पहाड़ी वाले के इस पावन मंदिर में 51,000 रुपए का दान दिया गया। एक बार ताली बजा दे, जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और 1100 रुपए ने लेकर के ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक पिता बेटे को आदेश दे रहा हो कि तुझे ये काम करना है, तो वो चीज मुझे महसूस होती है। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। कप्तान साहब के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। 51,000 रुपए का दान बाबा पहाड़ी वाले के लिए, 10% और होना चाहिए, 10%। हाँ, 10% कलाकारों के लिए तो होना चाहिए। अभी उन्होंने, क्योंकि अभी तो केवल 2% दिया है, करवा देंगे 10% भी। यूं कह रहे भी रागनी चलना तो देता रहूंगा। अब से आगे 1100 रुपए हर रागनी पे लगा लेना। आइए चलिए भाई। हेलो, साथियों, बड़ी मार्मिक रागनी अभी आपने सुनी, और ये जो रागनी होने जा रही है और भी मार्मिक रागनी है। अभी आपने सुना था तारावती से कर मांग लिया, तारावती से हरियाणा यानी कि हरिश्चंद्र ने कर मांग लिया कि बिना कर के मैं यहां पर मुर्दा नहीं फूकने दूंगा। तारावती के पास में कर तो नहीं था, ना बेटे के लाश के ऊपर कोई कफन भी नहीं था, तो तारावती ने कर के रूप में यानी कि 1.25 रुपए के बदले में तो अपने गले की कंठी, अपने सुहाग की निशानी वो उतार करके दे दी कि मेरे पास में 1.25 रुपया तो नहीं है, पर मैं आपका धर्म नहीं गिरने दूंगी। ये लीजिए, इस गले की कंठी को ले जाओ, 1.25 रुपए में आप इसको स्वीकार कर लो। कि मुर्दे का कफन भी तो चाहिए, मुर्दे पर कफन नहीं था तो अपने सर का चीर उतार करके दे दिया। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं अपने पति का धर्म नहीं गिरने दूंगी। अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो ये लीजिए, मेरे सर का चीर है, इसको ले जाओ, जाकर के अपने मालिक को दे देना। तो हरिया ने यह कह दिया कि थोड़ी देर इंतजार कर, मैं पहले अपने मालिक से पूछ करके आता हूं। अगर उन्होंने इस कंठी और चीर को स्वीकार कर लिया तो तू अपने बेटे का यहां पर दाह संस्कार कर लेना, वरना मैं यहां पर रोहतास का दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। साथियों, दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं है कि जिसका बेटा मर जाए और बेटे के मरने का दुख पिता को ना हो। हरिश्चंद्र को बहुत बड़ा दुख था, जिस बेटे को कभी धूल तक नहीं लगने दी, आज वो बेटा बिना कफन के चिता में पड़ा हुआ था। लेकिन अपने सत्य के कारण, अपने धर्म के कारण वो कंठी और चीर लेकर के पहुंचते हैं, अपने मालिक के पास में पहुंचते हैं, कालिया भाकी के पास में पहुंचते हैं। उस समय का ये वर्णन है, सुनिए कैसे बोला।
मालिक कहिए हरिया। आज आपका ये नौकर बहुत बड़ा अनर्थ करके आया है। अनर्थ? हाँ। आखिर कैसा अनर्थ? और रोजाना मैं रात होने के बाद आया करता था, लेकिन आज हाँ समय से पहले आया हूँ। हाँ। माफी चाहता हूँ मालिक। किस बात की माफी? तेरे चेहरे पर जर्दी की छाई हुई है। मालिक, हाँ। शमशानों के अंदर जब कोई लाश लेकर के आता था उसका दाह संस्कार करने के लिए, हाँ तो उसके साथ में उसके सगे संबंधी यार रिश्तेदार हुआ करते थे। हाँ। लेकिन आज पहली बार शमशानों के अंदर एक औरत अकेली अपने बेटे की लाश को लेकर के आई। औरत? हाँ। और औरत जिसके पास में ना तो ₹1.25 था, ना मुर्दे पर कफन था। उसके बाद? आज मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया मालिक कि मेरी सच्चाई सुनने के बाद में शायद आप मुझे माफ ना करें, लेकिन मैं अपना धर्म निभाते हुए आपके पास में आपका कर लेकर के आया हूं। कर लेकर आए हो? हाँ। धर्म निभाया है? जी। बताइए भला। तेरी काशी जी करूं तेरे मर घटका में सूल, तेरी काशी जी करूल तेरे मर घटका में सूल, तेरी काशी करूल तेरे मर घटका में सूल। कर लेने कबूल मने लाके दिया रे, लाके दिया तेरी काशी करूल तेरे मर घटका में सूल। कर लेने कबूल मने लाके दिया रे, लाके दिया। अरे सुने ते सुनाऊं रे काले, सुने ते सुनाऊं रे काले, दुखियारी कहान। उस दुखियारी का एक बेटा वो भी कर गया काल। हो शमशानों में रुधन मचावे लाल है लाल, मैं चीर तो ले आया रे काले, होगे जुल्म कमाल। चीर तो ले आया काले, होगे जुल्म कमाल। उसकी खोट ना खतावा गई गमों ने सता, उसकी खोट ना खतावा दई गमों ने सता। मने खिंडा दी चिता करके बज्जर का हिया रे, लाके दिया तेरी काशी करूल तेरे मर घटका में सूल। कर लेना कबूल मने लाके दिया रे, लाके दिया। इस मार्मिक रागनी पर खुश होकर के परम आदरणीय श्री जगराम सरपंच जी हाँ, परम आदरणीय श्री जगराम सरपंच जी, उनकी तरफ से 500 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। और अगर रागनी आपको अच्छी लग रही है तो एक बार तालियों से जरूर अपना आशीर्वाद दे दे साथियों। कैसे भला? हाँ? मालिक, कहिए। इस दुनिया से सबको जाना है, हाँ। लेकिन ऐसे समय पर
जब कोई भी अगर इस दुनिया को छोड़ करके जाता तो सब ये कोशिश करते हैं कि हम भी उसको सहारा दे दें, हाँ दो पड़ा उसकी चिता में लगा दे। हाँ। लेकिन आज मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। आज मैंने उस दुखियारी के बेटे की चिता को, जलती हुई चिता को बिखेर दिया मालिक। आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि मालिक उसने बिना कर दिए वहां पर मुर्दा जलाने की कोशिश की थी। अच्छा, हाँ। क्या स्थिति ऐसी उसके सामने थी जो कि उसके पास कर तक भी मौजूद नहीं था? मालिक, हाँ। उस दुखियारी का दुख मुझसे भी सहन नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्या करूं, नौकर हूं आपका, अपना फर्ज अपना धर्म निभाते हुए आपके पास में कर लेकर के आया हूं। सुनिए, कहिए जरा। हाँ के बूझेगा काड़े रे, अरे के बूझेगा काड़े रे, कुछ जाता ना कहया। उस बेवारिस की राम ने भी लई ना दया। हो एक जना था जेठा बेटा, वो भी ना रहा। उस दुखियारी पे दुख इतना यो जाता ना सहा। दुखियारी पे दुख इतना यो जाता ना सया। वहाँ बेवारिस थी खास लाई, शमशानों में लाश। वहाँ बेवारिस थी खास लाई, शमशानों में लाश। उसके पैसा नहीं पास तो मने जो चीर ले लिया रे, चीरा के दिया तेरी फांसी करूँ तेरे मरघट का महसूल। कर लेने कबूल मने जाके दिया रे, जाके दिया। परम आदरणीय कप्तान लाल सिंह जी, उनकी तरफ से 200 रुपए और भी देकर के सम्मान किया गया है। उनका बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। उस दुखियारी को चिता के पास में देख करके, क्योंकि केवल वो अकेली थी, वो वहां पर रो रही थी, रुधन मचा रही थी अपने बेटे को देख देख करके। उसकी वहां पर धीर बंधाने वाला भी कोई नहीं था मालिक। हाँ। लेकिन मैंने उसके बेटे की चिता को बखेरा, उससे कर मांगा, तो उसके पास में कर के लिए रुपया पैसा तो नहीं था, तो उसने अपने गले की कंठी उतार करके और कफन के बदले में अपने सर का चीर उतार करके दिया है। ये सुहाग की निशानी। अगर आप इसको स्वीकार कर लोगे तो मैं उस दुखियारी से जाकर के कह दूंगा वो अपने बेटे का दाह संस्कार कर लेगी मालिक। ए हरिया, अगर आप इसको स्वीकार नहीं करोगे तो मैं उसको जाकर के मना कर दूंगा, वो अपने बेटे की लाश को उठा करके ले जाएगी। लेकिन आखिर मालिक, इतना बेदर्द तुझे नहीं बनना चाहिए था। अगर एक मुर्दा बिना महसूल के वहां पर दाह संस्कार हो भी जाता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी मालिक, हाँ। आपके पास तक आपका ये नौकर पहुंचा है तो उस दुखियारी की बदौलत पहुंचा है। अच्छा, हाँ, बात कुछ और है हरिया। क्योंकि आप बात सुनने के बाद में और भी ज्यादा दुख शायद आप अपने मन में मानने लगे। और अभी तक तो आप कह रहे कि मैं कर छोड़ देता, हाँ, लेकिन शायद उसके बाद में आप मुझे माफ नहीं करोगे। क्या बात है, सुनिए, बताइए। उस दुखियारी से कर मांग्या, उस दुखियारी से कर मांग्या, जब सोच करूं था लेना पड़ा जरूर, मैं तेरे डर से डरूं था। और इसी के वचनों में बंध तेरी पहल करूं था। उस बेटे की चिता में जड़ में आप मरूं था। बेटे की चिता में जड़ में
माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट मेरा आका गई काट नाते खो था जिया रे 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 लाके दिया तेरी काशी करूल तेरे मरघट का महसूल कर लेना कबूल मने लाके दिया रे 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 लाके दिया मालिक हरिया आपका ये नौकर उसी चिता में जड़ करके अपने आप को खत्म करना चाह रहा था। आखिर क्यों? लेकिन उस दुखियारी ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे रोक लिया। अब भी कोई राज की बात है? उसने मुझे मेरा धर्म याद दिलाया और उसने मेरा धर्म याद दिलाते हुए मुझे अपने सर का चीर उतार करके अपने गले की कंठी उतार करके मुझे सौंप दी। मालिक आप इसको स्वीकार कर लीजिए। अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो ही वो दुखिया वहां पर अपने बेटे की चिता जला सकती है, वरना मैं उसको वहां पर दाह संस्कार करने नहीं एक दूंगा। शर्त पे मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। वो कौन सी है मालिक? मुझे सही सही और पूरी बात बताई जाए, बात को गोल मोल करके ना बताया जाए। मैं जानना चाहता हूं कौन थी वो दुखिया, कौन था वो बच्चा और क्या वहां पर हुआ। मालिक हाँ, जानते हो उस दुखियारी से मेरा क्या नाता है? यही जानना चाहता हूं। आप ये भी जानना चाहोगे कि जिसकी वो लाश थी उससे मेरा क्या नाता है? यही जानना चाहता हूं। मालिक आप अपने कलेजा को थाम करके रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस गम को सहन ना कर पाए जो मैं सहन करते हुए आया हूं। इतनी गहरी बात है? हाँ। बताइए जरा। सुनिए। हाँ। गुरु मुंशी की मेहर दया चंद, गुरु मुंशी की मेहर दया चंद, ज्ञान घूट गया दुखियारी का एक बेटा नाग छूट गया। हो जिसकी छाम में बैठू था वो रूख टूट गया। नाम से हरिश्चंद मेरा भांडा फूट गया। नाम से हरिश्चंद मेरा भांडा फूट गया। मेरा आ गया वक्त आखिर उसकी कौन बंधावे धीर। मेरा आ गया वक्त आखिर उसकी कौन बंधावे धीर। वहां से मुझ दुखिया की पीर मैं सू उसे का दिया रे 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 कह दिया तेरी फांसी करूं तेरे मरघट का महसूल कर लेने कबूल मने कह दिया रे 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 कह दिया तेरी फांसी करूं तेरे मरघट का महसूल कर लेने कबूल मने कह दिया रे 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 कह दिया। अगर रागनी अच्छी लगी है, सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र के किस्से की रागनी आपको सुनवाई है। 4 रागनी भी आपने सुनी है। अगर चारों रागनी पसंद आई तो एक बार ताली और बजा दो, जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। जी हाँ, हाँ भाई साहब से मेरा अनुरोध है, निवेदन है जी, क्योंकि कलाकार सभी आए हुए हैं, सबका मन रखना जरूरी है। मेरा अनुरोध है, और भी सुनाऊंगा भी, क्योंकि रागनी और कलाकारों की भी होनी है। आरसी उपाध्याय की भी रागनी होनी है, उन्होंने भी केवल एक ही रागनी गाई है। और सब तरह की जो प्रस्तुति होनी भी जरूरी है। ये कलाकार इतने महंगे कलाकार जो आपके बीच में आए हुए हैं, हाँ, क्योंकि मुझसे तो कह रहे थे विक्रम भाई जब तक मेरा नंबर नहीं आया तक भाई जयवीर भाई आप गाओगे या नहीं। उनकी कलाकार इतने हैं तो पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं। लेकिन आपने लगातार हमें 4 रागनी जो सुनाने का मौका अवसर दिया, एक बार ताली बजा दो पहले, जोरदार ताली पूरे मंच के सम्मान में।
कमेटी के सम्मान में। और अब थोड़ी सी प्रस्तुति, क्योंकि ज्यादा गम में डूबना भी ठीक नहीं है। हाँ, मेरी भी आंखों में आंसू भरे हुए थे, कुछ बुजुर्गों की भी आंखों में आंसू भर आए थे। और ज्यादा, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ज्यादा गमगीन होना भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा खुश होना भी जरूरी है। अब कुछ रागनी तो चलेंगी, लेकिन पहले बीच में कुछ डांस की प्रस्तुति आपके बीच में करवा दें। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। भारती चौधरी जी पहले आप ही आ जाओ। हाँ आइए, भारती चौधरी जी पहले एक डांस लेकर के वो आएंगी, उसके बाद में और कलाकारों का नंबर रहेगा। भाई एक बार बाबा पहाड़ियाला का जयकारा बोलो, पहाड़ियाले बाबा की। मैं भूतपूर्व सरपंच जगराम का मंदिर कमेटी की तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। माला गाल दे, माला गाल दे। माला से चल जाएगा काम। भाई इन्होंने 48,100 रुपए जगराम सरपंच ने नांगड़ और मुड़ावर से इकट्ठा करके दिया है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। आइए, आपके बीच में बहुत ही सुंदर डांस लेकर के आज के देहाती जगत की, हिंदुस्तान की बड़ी ही बेहतरीन कलाकार, जिन्हें आप डांस के माध्यम से देखते रहते हैं, मैडम भारती चौधरी जी आपके बीच में बहुत ही बेहतरीन डांस की प्रस्तुति लेकर आपके बीच में आ रही है। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। आइए मैडम भारती चौधरी जी। आइए भारती चौधरी जी। भाई साहब थोड़ा सा पानी की व्यवस्था, और जो कलाकारों के लिए मंच पर ठंडा पानी भिजवा दो। हाँ हाँ, पर ये है कि अभी डांस का नंबर आया आपके, इनका पानी पे नंबर लगा दो। जाना नहीं चाह रहे इसलिए कोई बात नहीं, पहले थोड़ा, अच्छा है ये रहा, यहीं से पकड़ा दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में जो गर्म हो जाए, ठंडा सा चाहिए इसलिए। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। भारती चौधरी जी आपके बीच में एक डांस लेकर कर, अभी भाई साहब अंकल जी फरमाइश कर रहे थे कि छाती के लिपट के मर जाऊंगी। कोई बात ना, छाती के लिपट के तो मरन दो, मरे तो कम से कम कायदा से तो मरो, छाती पाती से लिपट क्यों मरो। हाँ